क्या आप जानते हैं अमेरिका के 7 राष्ट्रपति आए और चले गए। मिडिल ईस्ट के देशों में कई तानाशाह सरकारों का अंत हो गया, लेकिन पिछले 37 सालों से एक ही शख्स है जो ईरान की सत्ता पर टिका हुआ है। ये एक चतुर नेता की पॉलिटिकल सर्वाइवल की मिसाल है, जिसे ईरान के लोग अपना रहनुमा और अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। 86 साल की उम्र में भी खामनेई का अमेरिका विरोधी रुख उतना ही कड़ा है, लेकिन सवाल है कि उनके बाद कौन? क्या ईरान फिर से 1970 वाले दौर में लौटेगा या फिर ये दुश्मनी और गहरी होगी? इस पर आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिकोड करेंगे ईरान के उस अल्टीमेट सर्वाइवर अयातुल्ला खामनेई की कहानी को, जो 1989 से दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक खामनेई की पावरफुल पॉलिटिकल करियर की यात्रा बताने से पहले उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लीजिए। पहला फैक्ट तो है एक हाथ की ताकत। तारीख थी 27 जून 1981। तेहरान की एक मस्जिद में भाषण के दौरान एक टेप रिकॉर्डर में धमाका होता है। खामनेई बच तो जाते हैं, लेकिन उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेजान हो जाता है। दूसरा फैक्ट है खुमैनी वर्सेस खामनेई। ज्यादातर लोगों के मन में इस पर कंफ्यूजन है। कई लोग सोचते हैं ये दोनों एक ही हैं, लेकिन हकीकत में खुमैनी 1979 के इस्लामिक क्रांति लाने वाले नेता थे और खामनेई ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं। खामनेई के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि वो एक धार्मिक नेता होने के साथ साथ कवि भी हैं और उन्हें क्लासिक साहित्य और उपन्यासों का बहुत शौक है। उनका ये पहलू दुनिया के सामने बहुत कम आया है। खामनेई को शुरू में इतना शक्तिशाली नहीं माना जाता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे हुई राजनीति और उनकी बुद्धिमानी ने उन्हें सुप्रीम लीडर की कुर्सी तक पहुंचाया। उन्होंने धीरे धीरे ईरान की सबसे ताकतवर फौज IRGC को अपने कंट्रोल में लिया, जो आज भी उनके इशारे पर चलती है। घटना या काल कोई भी रहा हो, इससे अयातुल्ला खामनेई का जुड़ाव जरूर रहा। 37 सालों में उन्होंने अमेरिका के सामने प्रतिरोध की ऐसी लकीर खींचने का काम किया जो ईरान की अमेरिका विरोधी नीति की धुरी बन चुकी है। खामनेई का सियासी सफर 1960 के दशक से शुरू हुआ, जब वो खुमैनी के करीबी सहयोगी थे। 1960 और 70 के दशक के दौरान उन्होंने रजा शाह पहलवी के खिलाफ आंदोलन किया। इस दौरान खामनेई को कई बार गिरफ्तार किया गया और वो कई सालों तक जेल में रहे। 1979 की इस्लामिक क्रांति में खामनेई की अहम भूमिका रही। पूंजीवादी व्यवस्था को खारिज करने वाली विचारधारा से वो प्रभावित रहे। खामनेई ने 1981 से 89 तक ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। खामनेई की विदेश नीति का मकसद फिलिस्तीन की आजादी, ईरानी इस्लामिक क्रांति के विचारों का प्रसार और एक ज्वाइंट ग्लोबल इस्लामिक शक्ति का निर्माण है। खामनेई अमेरिका को एक अहंकारी और साम्राज्यवादी ताकत मानते हैं। उनका मानना है कि अमेरिका कमजोर देशों के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद खामनेई ने ही क्रांति के विचारों को आगे बढ़ाया। उनका मानना है कि ईरान को प्रतिरोध की नीति अपनानी चाहिए। खामनेई अमेरिका की संस्कृति से भी डरते हैं। वो मानते हैं कि अमेरिकी संस्कृति ईरान की इस्लामिक पहचान को कमजोर करती है, जिसकी झलक रजा शाह पहलवी के दौर में देखी गई। अमेरिका ने जब भी ईरान पर प्रतिबंध लगाए, खामनेई ने उसे आर्थिक युद्ध का नाम दिया। कुल मिलाकर कहें तो आज खामनेई की सोच ही दोनों देशों की दुश्मनी का आधार है और यही वजह है कि अमेरिका ईरान से खामनेई को खत्म करना चाहता है। लेकिन खामनेई सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट से बाहर भी मुसलमानों के बड़े धर्मगुरु की पहचान रखते हैं। वो ईरान के भीतर आर्थिक राजनीतिक तौर पर सबसे मजबूत हैं और कूटनीतिक तौर पर सबसे चतुर भी। तो अब ईरान के भीतर खामनेई की हैसियत और ताकत की हकीकत को जानिए। सबसे पहले कि ईरान में सर्वोच्च नेता का मतलब क्या है। ईरान के सिस्टम में खामनेई की जगह सबसे ऊपर है। खामनेई का पद है सर्वोच्च नेता, जिसे रहबरे इनकलाब कहते हैं। फारसी शब्द रहबर का मतलब होता है मार्गदर्शक और इनकलाब का मतलब क्रांति, यानी जो क्रांति के रास्ते पर मार्गदर्शक या गाइड की तरह काम करे। अयातुल्ला अली खामनेई अपने गुरु अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के बाद इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे शख्स हैं।
सर्वोच्च नेता के पद पर बैठने वाले को ईरान के सभी मामलों में अंतिम फैसले का अधिकार होता है। अब देखिए कि ईरान के सर्वोच्च नेता को कौन चुनता है। ईरान का सिस्टम इस्लामिक गणराज्य है। इसमें धर्म और राजनीति अलग नहीं है। धर्म सर्वोच्च स्थान पर है। ईरान की जनता सीधे सर्वोच्च नेता को नहीं चुनती। इसका चुनाव एक्सपर्ट की एक असेंबली करती है। इस संस्था के सदस्य को जरूर जनता चुनती है। अब जानिए ईरान के सर्वोच्च नेता के पास क्या ताकत है। ईरान में ये पद संविधान में सबसे ऊंचा है। सर्वोच्च नेता का पद राष्ट्रपति से भी ऊपर है। यही ईरान की विदेश नीति तय करते हैं। ईरान की पूरी सेना इनके कंट्रोल में होती है। ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स IRGC पर भी इनका नियंत्रण है। युद्ध और शांति के लिए अंतिम फैसले का अधिकार है। राष्ट्रपति जरूर सरकार चलाता है, लेकिन खामनेई की अनुमति के बिना बड़े फैसले नहीं हो सकते। वो राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति रखते हैं। न्यायपालिका के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। इसका मतलब अदालतों पर भी इनका प्रभाव होता है। संसदीय कानूनों को परखने वाली संस्था गार्जियन काउंसिल पर भी नियंत्रण है। सरकारी मीडिया IRIB के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। सांसद और राष्ट्रपति जरूर चुने हुए होते हैं, लेकिन ईरान में अंतिम शब्द सर्वोच्च नेता खामनेई का ही होता है। ये तो हुई धार्मिक और राजनीतिक रसूख और अधिकारों की बात। अब जानिए कि खामनेई के पास कितनी दौलत है। ईरान की राजनीति, सेना, अर्थव्यवस्था और धर्म चारों पर पूरी तरह नियंत्रण रखने वाले खामनेई एक बड़े खजाने के मालिक माने जाते हैं। अमेरिकी एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की माने तो खामनेई सेताद नाम की एक कमेटी के मुखिया हैं। सेताद का कारोबार रियल एस्टेट, तेल, गैस, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हर क्षेत्र में फैला है। अनुमान के मुताबिक 2024 में सेताद के पास कुल संपत्ति 95 अरब डॉलर यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए के बराबर थी, जिसका पूरा कंट्रोल खामनेई के हाथों में है। हालांकि ये सब कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुमान हैं, जिसके मुताबिक खामनेई का तेहरान में एक आलिशान पैलेस भी है, जो दुनिया के सबसे महंगे घरों में शुमार है। सवाल है, क्या यही वो पैसा है जो ईरान को तब भी जिंदा रखता है जब अमेरिका उस पर सबसे कड़े प्रतिबंध लगाता है? अब आगे बात करेंगे अमेरिका के खिलाफ खामनेई की व्यूह रचना की, जिसमें सबसे ऊपर है खामनेई की एटमी हथियारों की चाहत। जिसने अमेरिका और ईरान को उसका जानी दुश्मन बना दिया। अमेरिका को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है और वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी बादशाहत दिखाना चाहता है। इसीलिए ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने कभी नरम तो कभी गरम हर तरह के तेवर अपनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि खामनेई ने ईरान की सियासत में परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना दिया। दशकों के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद एटमी प्रोग्राम को जारी रखा। झुकने की बजाय उल्टा खामनेई अमेरिका के खिलाफ हमले की धमकी देते रहते हैं और इसके लिए खामनेई के सॉफ्ट टारगेट हैं मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस और जवान। जैसे अमेरिका ने मध्य पूर्व के कई देशों में अपना जाल फैला रखा है, उसी तरह सालों की रणनीति के बाद खामनेई का भी हर देश में अपना प्रभाव है। इसी को खामनेई का एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो दोस्तों, खामनेई सिर्फ एक नेता नहीं, पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसका सत्ता, धर्म, सेना और अर्थव्यवस्था चारों पर कंट्रोल हो। तो ये थी ईरान में खामनेई की सियासी हैसियत और ताकत की बात। लेकिन आज दुनिया में सवाल ये भी है कि उनके बाद ईरान किस रास्ते जाएगा, संघर्ष या समझौता? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसे ही डीप रिसर्च एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे चैनल इन्स एंड आउट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।